इससे तकलीफ हो रही थी वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार के जो मालिक कहे जाते हैं या दोस्त कहे जाते हैं गौतम अडानी को। गौतम अडानी को क्यों हो रही थी? आप याद करिए, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी तो हिंदुस्तान में वो पहली सरकार थी जिसने उनकी सरकार रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहते हुए, उसने एफआईआर दर्ज की अडानी के खिलाफ, अडानी समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कहा कि उसने जीएसटी भरने में, जो स्थानीय कर थे वो भरने में उसने गड़बड़ की है। बहरहाल उस पर कार्रवाई चल रही है, चीजें हैं, स्टे आ गया कोर्ट से, वो हो गया। लेकिन सुक्खू डरे नहीं, सुक्खू बिके नहीं। सुक्खू ने आकर के अडानी का काम रोक दिया, या रोका नहीं, उसमें तमाम टैक्सेस लगा दिए, उन्हें नुकसान होने लगा इसका। इसलिए पूरा ये खेल इस तरह से रचा गया। इसीलिए भाजपा भी नहीं चाहती, अडानी भी नहीं चाहते कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है जाए। क्यों? अभिषेक मनु सिंघवी ही है जो राहुल गांधी का मुकदमा लड़ते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ही है जो कांग्रेस के तमाम नेताओं की जहां समस्या आती है लीडरशिप में तो वो जाके खड़े होते हैं। वही है जो चुनाव आयोग में पिटीशन देते हैं और कांग्रेस के लीगल सेल के हेड हैं ही, साथ में प्रवक्ता भी है। तो इससे समझा जा सकता है ये पूरी साजिश क्यों रची गई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हिमाचल में अडानी ने खेला कर दिया? क्या हिमाचल में अडानी को कुछ और चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस के कानूनी सबसे बड़े पैरोकार, जिनके कारण वो गांधी परिवार को जेल नहीं भेज पा रहे हैं, वो राज्यसभा न पहुंच पाए? क्या नरेंद्र मोदी की साजिश इतनी है कि वहां बैठकर सबको तोड़ने की पूरी राजनीति की जाती है? इन्हीं सारे विषयों पे आपके साथ बात करूंगा। तो आज सबसे बड़ी बात, कल से एक ड्रामा चल रहा है जब से राज्यसभा का नतीजा आया चुनाव का या वोटिंग हुई, कि अचानक कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया, कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वो कैंडिडेट जो निश्चित रूप से इस देश में कानून के इतिहास में और वैसे भी तमाम कारणों से वो एक महान वकील हैं, कानूनविद हैं, जिनके आने से हिमाचल प्रदेश को फायदा होता, उसे लीगली जहां कहीं पर भी मात खानी पड़ती है वो नहीं होती, उसको सपोर्ट मिलता। तो ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी को जो है राज्यसभा में उसने नहीं पहुंचने दिया। जब उसने राज्यसभा में नहीं पहुंचने दिया हो तब निश्चित रूप से आता है कि आखिर ये खेला क्या है। तो साहब, खेला असलियत में क्या है, इसी पे बात करूंगा। पहला एक चीज कि लंबे अरसे तक 6 बार कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। वो परिवार मुख्यमंत्री रहा है, उस दौरान उस परिवार ने राज्य के सभी मजबूत कांग्रेसियों को खत्म किया और एक छत्र राज्य रखा। उनके राज्य में कुछ लोग सरकार चलाते थे, कहते। बहरहाल मैं नहीं कहता हूं, उनके यहां नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ भेजा। जिस दिन उनकी बेटी की शादी चल रही थी, शादी के वक्त में ही आपको याद होगा किस तरीके से जांच एजेंसियां पहुंच गई थी बेटी की शादी के वक्त। बहरहाल उन्होंने उसे भी फेस किया, लड़े और आगे बढ़े। इसी दौरान अभी जब पूरा चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान कांग्रेस ने फैसला किया कि अब राज घराने से इतर हम हिमाचल के किसी गरीब परिवार के बच्चे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो ये परिवारवाद और सब चीजों का आरोप लगता है उससे बाहर जाएंगे और हम जनता के नेता को बनाएंगे।
यही सोचते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और यही सोचते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद में उन्होंने जनता के मुख्यमंत्री होने का सबूत भी दिया। लगातार उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनकी 24 घंटे राज्य के लिए लगे रहने, जुटे रहने, राज्य के लोगों के हित के लिए काम करने, इन सबको हमने देखा है। हमने देखा है कैसे आपदा के वक्त में उन्होंने किस तरीके से खुद जाकर के अपना जीवन संकट में डाल करके भी काम किया। खुद बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए, तब भी वहां से जल्दी जल्दी भागे और आकर के फिर जाते थे। इस हौसले के साथ वो लड़े। केंद्र सरकार ने मदद नहीं दी। केंद्र सरकार ने आपदा राहत में राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया। जब कुछ सरकार से मदद न मिल रही हो तो उन्होंने अपनी संपत्ति का 51 लाख रुपया डोनेट किया राज्य के वेलफेयर के लिए और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेशन दी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और किसी तरह आपदा से जीते। बेहतर टूरिज्म डेवलप किया जिसका नतीजा हुआ इस बार रिकॉर्ड टूरिस्ट आया। हिमाचल के लोगों को उसका लाभ मिला। लेकिन साहब इससे तकलीफ किसे हो रही थी? इससे तकलीफ हो रही थी वास्तव में नरेंद्र मोदी सरकार के जो मालिक कहे जाते हैं या दोस्त कहे जाते हैं, गौतम अडानी को। गौतम अडानी को क्यों हो रही थी? आप याद करिए, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी तो हिंदुस्तान में वो पहली सरकार थी जिसने उनकी सरकार रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहते हुए, उसने एफआईआर दर्ज की अडानी के खिलाफ। अडानी समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कहा कि उसने जीएसटी भरने में, जो स्थानीय कर थे वो भरने में उसने गड़बड़ की है। बहरहाल उस पर कार्रवाई चल रही है, चीजें हैं, स्टे आ गया कोर्ट से, वो हो गया। लेकिन सुक्खू डरे नहीं, सुक्खू बिके नहीं और वो चलते रहे। लेकिन जो लोग होते हैं राजपाट के लिए मरते हैं, किसी और चीज के लिए होते हैं, वो लोग निश्चित रूप से सक्रिय रहे। कुछ लोग हर जगह होते हैं, उनको आप वो नहीं कह सकते हैं। कोई लाइजनिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे लोग भी आए। तो ऐसी स्थिति में भी सुक्खू ने समझौता नहीं किया और उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया और राहुल गांधी के पास जाते, उनसे डायरेक्शन लेते, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाते, उनसे डायरेक्शन लेते, लेकिन उन्होंने किसी और की नहीं सुनी। नतीजतन उनके ऊपर आफत फूटनी थी, वही हुआ। उन्होंने अभी जब राज्य की आर्थिक दशा सुधारने और सब चीजों के लिए जरूरत थी तो उन्होंने अदानी का, चूंकि अदानी ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट ले लिया और यहां से हिमाचल की संपदा का वो दोहन करते हैं और हिमाचल के साथ धोखा करते थे। हिमाचल का टैक्स नहीं देते थे और भाजपा सरकार उन्हें रियायत देती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वो रियायत बंद की पहले तो, उसके बाद में उन्होंने सीमेंट पे 10 रुपया का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया और इसके बाद में उन्होंने तमाम चीजों में उन्हें कहा कि नहीं, आपको जो यहां का ट्रांसपोर्टर है उसे भी सही वाजिब मूल्य देना पड़ेगा और उसकी भी लड़ाई चली, वो भी उन्होंने दिया। बस यही तो तकलीफ होती है और वही किया। अदानी को इस तकलीफ के कारण नुकसान हो रहा था, उस नुकसान के कारण उनका शेयर डाउन जा रहा था, इसलिए साफ तकलीफ थी। इसके बाद में उनका सेब का कारोबार भी है। वो सेब यहाँ के किसानों से, जो बागवानों से उठाते हैं और उसके बाद में ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में भारी कीमत पर बेचते हैं और यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं देते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम बागवानों को सही कीमत दिलाएंगे, तो उस पर काम किया और उसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू लगे। नतीजतन अंबानी को उसमें भी नुकसान होने लगा। हालांकि प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट में भी उतना प्रॉफिट जितना वो बेजा कमा रहे थे यहाँ के बागवानों के और सबसे, तो उससे भी नुकसान हुआ। तो आप समझिए, इस
बागवानी के उद्योग से सेब के उद्योग से, बागवानी से 20 लाख लोग जुड़े हुए, 20 लाख लोगों का घर चलता है और सीधे सीधे 12 लाख जो है रोजगार पाते हैं। इसके अलावा सीमेंट में इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टर हैं और दूसरे हैं वो सब मिलाकर के बड़ा रोजगार पाते हैं। तो इस तरीके से ये करीब 30 लाख लोगों के रोजगार का पूरा मसला था। इसको लेकर के सुक्खू ने किया। इसके बाद में एक तीसरी चीज करी, जो सीमेंट के लिए तमाम जगह खनन और उसके पूरे वो होते थे पट्टे, वही आगे से आगे बढ़ा दिए जाते थे। सुक्खू ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम अलग अलग उनकी नीलामी करें। और जब इसको लेकर के पॉलिसी बनाई तो और तकलीफ हो गई। और उस पर उन्होंने जिस तरीके से किया उसका नतीजा है कि अडानी का गुस्सा बढ़ने लगा और उन्होंने सब पूरी पूरी सेटिंग कर ली। और उस सेटिंग का मतलब यह है कि सरकार गिरा दो, कुछ कर दो, कैसे करो, तो ये है। तो फिर ऐसे में तलाशा जाता है कि दूसरी पार्टी में कौन कौन नाराज लोग हैं, किस कारण से नाराज हैं। तो साहब पता चला वीरभद्र सिंह का परिवार नाराज है क्योंकि वो जो जो चाहता है उसे नहीं मिल रहा है। हालांकि उनके बेटे को मंत्री बनाया हुआ है, उनकी पत्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन वो सत्ता चाहते हैं, उनके लोग सत्ता चाहते हैं। तो वीरभद्र सिंह खेमे के 6 एमएलए ने ऐन वक्त पे राज्यसभा का जिस दिन वोट पड़ना था, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बैठ के निकल लिए और फिर उन्हें अदानी द्वारा उपलब्ध कराया गया हेलीकॉप्टर मिल गया। वो हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाकर के पंचकुला में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पे उतारता है और वहां पर वो ऐसो आराम से रहते। कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं, कांग्रेस सांसद एमएलए होते हैं। और ये लोग कौन है? एक राजेंद्र राणा, जो पहले धूमल के जो धूमल हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उनके मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे। उन्होंने कभी एमएलए नहीं बनाया, उन्होंने इनकी हरकतों के कारण उन्हें निकाल दिया था। तो वीरभद्र सिंह ने लपक लिया और लपकने के बाद में इन्हें एमएलए लड़ाया। इन्होंने धूमल को, प्रेम कुमार धूमल को, जो अनुराग ठाकुर के पिता थे, उनको चुनाव में हरा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, कद बड़ा हो गया। लेकिन चूंकि लाइजनर थे इसलिए सुखविंदर सुक्खू इन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें पता था ये क्या करते हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे किसी भी स्थिति में कहीं पर लाने की स्थिति तो थी नहीं। इसके अलावा प्रेम कुमार धूमल के ही एक और भी करीबी थे, जो बार बार जिनका नाम चलता था कि वो भाजपा में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, शर्मा जी। तो साहब वो भी वीरभद्र के करीबी थी और पहले यही अल्टी पल्टी होती थी, वीरभद्र फिर धूमल, धूमल के बाद वीरभद्र, फिर धूमल, तो इसी तरह से चलता था। तो उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद लखनपाल है, वो भी वीरभद्र के ही थे, उन्होंने भी बनने के लिए और सब कुछ किया, उनको भी नहीं बनाया गया। और इसके बाद में 3 ऐसे लोग हैं जिनमें से एक तो ऐसा है चैतन्य शर्मा, जो भाजपा से टिकट चाहता था, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो धूमल के बेटे जो है लगे रहे और उन्होंने वीरभद्र के बेटे से कहा और उसके बाद में उसे टिकट मिल गया कांग्रेस पार्टी से, वो एमएलए। इसके बाद में 2 और हैं, वो भी युवा होने के कारण उन्हें टिकट मिला था। उस टिकट भी दिलाने में चूंकि युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे वीरभद्र के बेटे, तो इसलिए वो भी था। तो आप अब खेल समझ चुके हो। तो ये वो लोग थे जो वहां से थे, उनको जो भी क्या दिया गया। अब आप देखिए, तो इस पूरे जो राजनीतिक संकट है वो वहां से पैदा किया गया है। और क्यों पैदा किया गया है? क्योंकि उनके समय में
चाहे ये रहे हो चाहे वो रहे हो, अडानी का काम सही से चल रहा था। सुक्खू ने आकर के अडानी का काम रोक दिया, या रोका नहीं, उसमें तमाम टैक्सेस लगा दिए, उन्हें नुकसान होने लगा इसका। इसलिए पूरा ये खेल इस तरह से रचा गया, इसीलिए सारे संसाधन, सब कुछ जो भी हो रहा है वहां से हो रहा है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से मैनेज करने की कोशिश कर रही, लेकिन शर्तें भी हैं कि राज्य के लिए करना है या अडानी के लिए करना है। अडानी के लिए ही करने के कारण हिमाचल सरकार इतने भयंकर कर्ज में आ गई थी, इतने कर्ज में दे करके गए, जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, कि वो चिंता का विषय था। उसी से लड़ते हुए भी, सब कुछ करते हुए सुक्खू को सरकार चलानी थी। छोटा सा राज्य इतना बड़ा कर्ज कैसे चलाएंगे, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो इससे जनता में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, जनता में उनके प्रति प्रेम भी बढ़ा, विश्वास भी बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को समस्या हो रही थी जो सुक्खू को उखाड़ फेंकना चाहते थे। यही खेल है, और अभिषेक मनु सिंघवी के हारने से मैसेज हाईकमान तक जाता है, इसलिए इसको और ज्यादा मैनेज किया गया। भाजपा भी नहीं चाहती, अदानी भी नहीं चाहते कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है जाए। क्यों? अभिषेक मनु सिंघवी ही है जो राहुल गांधी का मुकदमा लड़ते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ही है जो कांग्रेस के तमाम नेताओं की जहां समस्या आती है लीडरशिप में, तो वो जाके खड़े होते हैं। वही है जो चुनाव आयोग में पिटीशन देते हैं, और कांग्रेस के लीगल सेल के हेड हैं ही, साथ में प्रवक्ता भी हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये पूरी साजिश क्यों रची गई और ये साजिश कहां से चल रही। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस साजिश से लड़ने को तैयार है। तमाम लोग सुक्खू का इस्तीफा दिलाने की गोदी मीडिया में खबर चला रहे थे, लेकिन सुक्खू ने इसको इनकार किया, कहा मैंने ना कोई इस्तीफा दिया है, न दूंगा, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, हाईकमान के संपर्क में हूं, हाईकमान यदि कुछ भी कहेगा तो करूंगा, लेकिन इस्तीफा देने वालों में से नहीं हूं, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं। यही बातें तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को डराती हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हिम्मत हार चुके थे। इसीलिए जिस व्यक्ति को, महाजन को ला करके राज्यसभा में उनके खिलाफ खड़ा किया गया, ये वही महाजन है जो वीरभद्र सिंह खेमे का होता था और कांग्रेस में होता था, जिसके पास जो कुछ है वो कांग्रेस का दिया हुआ। इनमें से जितने लोग मैंने गिनाए, सबके पास जो कुछ है वो कांग्रेस का दिया हुआ। बावजूद इसके वो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अदानी जी खुश होंगे तो मोदी जी खुश होंगे, मोदी जी खुश होंगे तो सत्ता और सुख सब कुछ मिलेगा। तो यह खेल चल रहा है, यही हिमाचल का खेला है। जय